आज का हमारा टॉपिक है ना, चैप्टर 6, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है। द अर्थ हैज इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म, बहुत तरह के वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म है। ठीक है, कहीं माउंटेन है, हिल है, ठीक है, कहीं प्लेट्यू है, प्लेन्स है, ठीक है ना। डिफरेंट तरह के क्या है, लैंडफॉर्म है। ठीक है। सम पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर में बी रॉक एंड सम फ्लैट, कहीं पे जो है कहीं ऊबड़ खाबड़ है ना, कहीं प्लेन है। ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ, क्यों है ऐसा? पहला जो है इंटरनल प्रोसेस, जो कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द विद इन अर्थ, अर्थ के अंदर क्या है ना, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके नीचे जो है प्लेट्स हैं। ठीक है, प्लेट्स हैं और वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है। और जब ये प्लेट्स जो होते हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर ये आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स देते हैं और यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हो जाता है, तो ये क्या बनता है? माउंटेन बनता है। ठीक है, ये हिल बनता है। एंड जब ये प्लेट्स जो होते हैं, ठीक है, ये इधर इधर खिसक जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ बीच में क्या बनता है? डिप्रेशन बनता है, खाई बनता है। ठीक है। सेकेंड प्रोसेस हो गया द एक्सटर्नल प्रोसेस, ये तो इंटरनल प्रोसेस हो गया। ठीक है ना, विद इन अर्थ में। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोसेस हो गया कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग। कंटिन्यूस, मान लीजिए है ना, ये रिवर बह रहा है। ठीक है, ये रिवर है। ठीक है, इसके बगल के बैंक जो है, पानी आता है, क्या करता है? बैंक को काटते रहता है। ठीक है, मिट्टी को यहाँ से काट के कहीं दूसरी जगह लोअर एरिया में ले जाके वहाँ पे डिपॉजिट करते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब मिट्टी कटा तो इसे हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे इरोजन। और यहाँ पे जहाँ पे डिपॉजिट हुआ है मिट्टी आके, उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? डिपोजिशन बोलेंगे। ठीक है ना, डिपोजिशन बोलेंगे। ठीक है। और ये काम जो है करता है, ठीक है, कौन कौन? रनिंग वाटर या आइस। आइस भी कभी कभी क्या होता है? मेल्ट होता है। मेल्ट होता है तो वहाँ से वो अपनी जो भी चीज़ होगा, है ना, मिनरल्स मटेरियल को होगा, है ना, उसे वो मेल्ट होकर अपने साथ लेके आएगा और जहाँ फिर से फ्रीज होगा वहाँ पे ला के डिपोजिट कर देगा। ठीक है, आइस पे। और विंड भी वही करता है, मान जब रेत का टीला वगैरह होता है तो एक जगह से उड़ा के उस रेत को दूसरी जगह ले जाकर डिपोजिट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ से ये हटा, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे इरोजन, उस प्रोसेस को इरोजन बोलेंगे। जहाँ पे अगर डिपोजिट हुआ उसको हम लोग बोलेंगे डिपोजिशन। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये करते हैं? रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ठीक है। डिड यू नो द हिल सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया? ठीक है, जनरली स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज टर्म्ड एज माउंटेन। हिल किसे बोलते हैं? ठीक है, हिल बोलेंगे जो जो सराउंडिंग एरिया, मान लीजिए सराउंडिंग एरिया इतने लोअर पे है और ये इतना उठा हुआ है, इसे हम हिल बोलेंगे। और वो हिल जिसकी ऊंचाई जो होती है 600 मीटर से ज़्यादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? माउंटेन्स बोलेंगे, माउंटेन बोलेंगे। ठीक है ना। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप। हम लोग जो है किस बेसिस पे जो है कैटेगराइज करेंगे लैंडफॉर्म को? उसके एलिवेशन, एक तो है ना एलिवेशन, और उसके स्लोप। ठीक है, स्लोप बोलेंगे, या कितना उठा हुआ है ना, और उसका स्लोप कैसा है, उस आधार पर हम क्या करेंगे? लैंडफॉर्म को हम लोग कैटेगराइज करेंगे। ठीक है। और किस कैटेगराइज करेंगे? किसमें? माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन में। ठीक है, तीन तरीके में हम लैंडफॉर्म को कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, माउंटेन पहला। ठीक है, द माउंटेन इज ए नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सर्फेस। ये क्या है? नेचुरल एलिवेशन है। एंड 600 मीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, अबव द सी लेवल। ठीक है, 600 मीटर अबव द सी लेवल अगर ये होगा तो इसे माउंटेन कहेंगे। ठीक है। द माउंटेन हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। ठीक है, समिट इसका होगा, ये जो ऊंचा वाला सबसे ऊपर टॉप वाला जो होगा ये स्मॉल होगा, लेकिन जो है इसका बेस जो होगा ये बहुत ही चौड़ा होगा। ठीक है, ब्रॉड होगा। ठीक है, सब है ना, इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, और सराउंडिंग एरिया से बहुत ही ऊंचा रहेगा। ये मान लीजिए सराउंडिंग एरिया है तो ये, है ना, माउंटेन होगा। ठीक है ना। सम माउंटेन आर इवन हायर देन द क्लाउड, कुछ माउंटेन जो है क्लाउड से भी बड़े हुए होते हैं। ठीक, क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं। मान लीजिए क्लाउड इसके ऐसे होता है। ठीक है। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम वैसे वैसे क्लाइमेट क्या होता जाएगा? ठंडा होता है। जैसे जैसे ठंडा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो जो है क्या करेंगे? फ्रीज होने लगेंगे, फ्रीज होने लगेंगे, वाटर वेपर वगैरह। ठीक है, फ्रीज हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलता है? कंटिन्यूस फ्रोजन ग्लेशियर के रूप में मिलता है। ठीक है, माउंटेन्स पे क्या होता है? और बर्फ़ हमेशा के लिए जमा होता है ना, परमानेंटली जमा होता है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर्स बोलते हैं। ठीक है, इन सब माउंटेन दे आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। वही मैं बताया ना, ग्लेशियर।
जो ऊंचाई होता है ठंडा होते जाता है, ठंडा होता है तो ऊपर क्या होता है, हमें बर्फ़ मिलता है, ठीक है, माउंटेन्स पे। और ठीक है, उसे हम ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन सी एज दे आर अंडर द सी, कि यू कैनॉट सी, है ना। कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते और वो अंडर वाटर हैं, ठीक है ना, अंडर वाटर हैं, ठीक है, पानी के अंदर है जैसे समुद्र में, ठीक है। बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव माउंटेन एरिया, क्योंकि माउंटेन वाले एरिया में हार्श क्लाइमेट होता है, ठीक है ना, क्योंकि बादल आया तो यहाँ पे टकरा बारिश हो गया, ठीक है, हार्श क्लाइमेट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे कम लोग रहते हैं, ठीक है। सिंस दिस स्लोप्स आर स्टीप, स्लोप्स स्टीप होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है, ढलान होते हैं। लेस लैंड आर अवेलेबल फार्मिंग, यहाँ पे फार्मिंग भी नहीं हो सकता तो पीपल कैसे रहेंगे, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम लोग ही रहते हैं, ठीक है। डू यू नो मोना की, एक मोना की जो माउंटेन है ना, हवाई में, ठीक है, हवाई एंड जो कि पैसिफिक ओशियन में ये अंडर 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 सी माउंटेन, ये जो मोना की जो है हवाई में पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, एक अंडर वाटर माउंटेन है ना, समुद्र के अंदर माउंटेन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर, ठीक है, 10,205 मीटर, जिसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है, ठीक है। Mountains may be arranged in a line called range, लाइन में होते हैं, ठीक है, रेंज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसे हम बोलेंगे रेंज बोलेंगे, ठीक है। माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज, ठीक है। हमारा माउंटेन, हमारा हिमालय ही देख लीजिए 3 सीरीज में है, ठीक है, 3, है ना, इसे हम सीरीज बोलेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज में बोलेंगे, ठीक है। The Himalayas, the Alps, and the Andes are the mountain range of Asia, Europe, South America, respectively. हिमालयाज एशिया में है, अल्प्स हो गया यूरोप में, एंड्स हो गया साउथ अमेरिका में, ये जो है क्या है, माउंटेन रेंजेज है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, 3 तरह के माउंटेन होते हैं। पहला फोल्ड माउंटेन, दूसरा ब्लॉक माउंटेन, तीसरा वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। पहला फोल्ड माउंटेन, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन एंड द अल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन, हिमालयन माउंटेन्स एंड अल्प जो यूरोप में है, ये एशिया में है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, विथ रॉग्ड रिलीफ, रिलीफ इनका जो होता है रॉग्ड होता है ना, एंड हाई कॉनिकल पीक, और इसका पीक जो होता है बहुत ही कॉनिकल होता है, ठीक है, कॉनिकल होता है, ठीक है। The Aravalli Range is in India is one of the oldest fold mountain system. अरावली रेंज इंडिया में जो है ना, वो एक है ना, वो एक क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। द रेंजेज हैज कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो अरावली रेंज है, ये जो ओ वोर्न हो गया है ना, इरोजन हुआ, इसके चलते इस क्या हो गया, डिग्रेड हो गया है, ठीक है, बहुत मतलब उतने ऊंचे जो है अब इसमें शिखर बचे नहीं है ना, है ना, समिट इसमें ऊंचे ऊंचे नहीं है, क्यों, ये वोर्न हो गया इरोजन के कारण, ठीक है, अरावली में, ठीक है। द एप्लीचियन इन नॉर्थ अमेरिका, एप्लीचियन माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, एंड और अरल माउंटेन इन रसिया, एंड अरल माउंटेन जो रसिया में है, ठीक है, हैव राउंड, है ना, राउंडेड फीचर एंड हैज एलिवेशन, ठीक है, इस है ना, ये भी क्या है, फोल्ड माउंटेन, ठीक है, इनका जो पिक जो होगा वो बहुत ही क्या हो, कॉनिकल होगा, ठीक है, और रग्ड इसका रिलीफ होगा, ठीक है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये एप्लीचियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड दी अरल माउंटेन, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, किसकी तरह, अरावली रेंज की तरह, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन क्या है, ब्लॉक माउंटेन क्रिएटेड व्हेन ए लार्जर एरिया इज ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। मान लीजिए इतने बड़ा एरिया जो है, ये जो ब्रोक हुआ और नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, इसे है ना, और यहाँ पे इसका जो सबमिट होगा देखिए कैसा है ना, इस यहाँ पे एरिया है ना, इसमें बहुत मतलब उतना कॉनिकल नहीं है, ठीक है, रेक्टेंगुलर वगैरह में होता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक माउंटेन है। जो ऊपर है इसे होर्स बोलते हैं, और जो नीचे आ गया है, ठीक है, इसे गार्बन बोलते हैं, गार्बन, ठीक है, होर्स ऊपर वाले को बोलेंगे, ठीक है, जो ऊपर है, ठीक है, और जो नीचे आ गया उसे गार्बन बोलेंगे, ठीक है। राइन वैली एंड वोस्गिस माउंटेन इन यूरोप, जो राइन वैली एंड वोस्गिस माउंटेन जो है यूरोप में जो है दोनों, ये जो है इसी है ना, ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तीसरा हो गया वॉल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म ड्यू टू दी वोल्केनिक एक्टिविटी, मान लीजिए यहाँ पे वोल्केनो निकला, ठीक है, वोल्केनो निकला और ऊपर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, सोल्डिफाई हो गया, और ये क्या बन गया, माउंटेन बन गया, ठीक है, 600 मीटर से ऊंचा रह गया, ठीक है ना, अब सी लेवल, तो ये क्या हो गया, वोल्केनिक माउंटेन हो गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल कौन से है, माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, माउंट फुजियामा
जापान में, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टोर हाउस ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है। ग्लेशियर होता है इनमें, और है ना, वहाँ से वो जो है ग्लेशियर ही होता है, बहुत सारे नदियों का क्या होता है ना, सोर्स होता है, ठीक है। वहीं से निकलती हैं नदियाँ, नदियाँ निकलती हैं और पानी देती हैं ह्यूमन यूज के लिए, इरिगेशन के लिए, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए, ठीक है। माउंटेन्स हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना, यहाँ पे बहुत ही वैरायटी के फ्लोरा पाए जाते हैं, फौना पाए, फ्लोरा मीन्स हो गया आपका पेड़ पौधे, एंड फौना मीन्स हो गया एनिमल्स, ठीक है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस फ्यूल फॉडर, ठीक है, फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, फॉडर चारा प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, अदर प्रोडक्ट जैसे गम, रेजिन, इटीसी, ठीक है। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियली साइट फॉर टूरिज्म, ये एक जो है ना आइडियल साइट प्रोवाइड करते हैं टूरिज्म के लिए, ठीक है ना। इनकी क्योंकि इनमें सीनिक ब्यूटी होता है जो कि लोग को अट्रैक्ट करते हैं टूरिज्म के लिए, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स हो सकते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, ठीक है। पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंड ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, यहाँ पे पॉपुलर होते हैं माउंटेन में ये सब स्पोर्ट्स, ठीक है। प्लेट्यू, प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ठीक है, एलिवेटेड ये फ्लैट लैंड होता है, ठीक है। ये जो कुछ है ना, फ्लैट लैंड, टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, ये सराउंडिंग एरिया है मान लीजिए, तो ये थोड़ा उठा हुआ होगा, ठीक है। द हाइट ऑफ द प्लेट्यू ऑफन वेराइज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर, कुछ 100 मीटर से कुछ 1000 मीटर तक ये ऊंचे हो सकते हैं, ठीक है। प्लेट्यू लाइक प्लेट्यूज लाइक माउंटेन में बी यंग और ओल्ड, ये भी क्या माउंटेन की तरह ही ओल्ड या यंग होते हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में वो बहुत ही ओल्डेस्ट है ना, पुराना है, ठीक है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो कहाँ पाया जाता है, केन्या में पाया जाता है, टांजानिया में पाया जाता है, एंड युगांडा में पाया जाता है। ये जो है क्या है, ओल्ड ओल्ड प्लेट्यूज है, ठीक है, वन ऑफ द ओल्ड प्लेट्यूज। एंड वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल, ठीक है। एंड वेस्टर्न प्लेट्यू जो ऑस्ट्रेलिया में, वो भी क्या है, ओल्ड प्लेट्यू है, ठीक है। द तिब्बतियन प्लेट्यू इज द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विथ हाइट ऑफ 4000 टू 6000 मीटर, ठीक है। तिब्बतियन प्लेट्यू जो है ये सबसे ऊंचा प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। इसकी ऊंचाई 4000 से 6000 तक मीटर तक वेरी करती है, ठीक है, अबव द सी लेवल, ठीक है। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट, प्लेट्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू जो हो गया, वहाँ से क्या, वहाँ पे क्या पाया जाता है, गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग होता है वहाँ पे, ठीक है। इंडियन में देख लीजिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू से क्या मिलता है, आयरन मिलता है, कोल मिलता है, मैग्नीज मिलता है, ठीक है ना। और भी प्लेट्यू और चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्लेट्यू एरिया देयर अब सेवरल वाटरफॉल, बहुत सारे वाटरफॉल्स होते हैं क्योंकि ये उठा हुआ एरिया होता है सराउंडिंग एरिया से, तो कोई भी वाटर बॉडी जाती है तो यहाँ पे गिरती है तो क्या बनती है, वाटरफॉल्स बनती है, ठीक है। जैसे हुंड्रू फॉल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू का हुंड्रू फॉल है ना, जो कि सुवर्ण रेखा रिवर बनाती है, ठीक है, ये फॉल, ठीक है। जोग फॉल इन कर्नाटका, कर्नाटका का जोग फॉल, ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। द लावा प्लेट्यू है ना आर रिच इन ब्लैक सोल, जो लावा प्लेट्यू जो लावा से बनते हैं, ठीक है ना, वो ब्लैक सोयल से भरपूर होते हैं, ठीक है। और ब्लैक सोयल किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। मैनी प्लेट्यू है सीनिक स्पॉट्स, बहुत सारे जो प्लेट्यूज में जो है सीनिक स्पॉट, बहुत जो सीनिक ब्यूटी होती है जो कि अट्रैक्ट करते हैं टूरिज्म को, ठीक है। प्लेन्स, प्लेन्स आर लार्जर स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, ठीक है। प्लेन्स जो होता है फ्लैट लैंड होता है, ठीक है ना, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर ऑफ द सी लेवल, ये जो सी लेवल से जो है 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरी, ज़्यादातर जो है प्लेन्स जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, रिवर्स या उसके सहायक नदियाँ के द्वारा, ठीक है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, बहुत ही फर्टाइल होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे रोड हो गया, रेलवेज हो गया, ये सब कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि ये बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया होता है, ठीक है, वर्ल्ड का, ठीक है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर आर फाउंड इन, कुछ जो लार्जेस्ट प्लेन जो कि रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। एग्जाम्पल है एशिया में, द प्लेन्स आर फाउंड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र
के द्वारा जो प्लेन बनाया जाता है इंडिया में, एंड यांचे इन चाइना, यांजे रिवर जो बनाता है चाइना में बनाता है, ठीक है। प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरिया इन द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड्स होते हैं तो अच्छी सारी कल्टीवेशन हो जाती है ना। और ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। देयर इज ए ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपुल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउस, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, है ना, लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट लैंड मिलता है जहाँ पे लोग घर भी बना सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सोइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। फर्टाइल सोइल होने के कारण लैंड बहुत ही प्रोडक्टिव होता है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, ठीक है। ह्यूमन ह्यूमंस हैव बीन लिविंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म विद डिफरेंट वेज। बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह में रहते हैं, ठीक है। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरियाज। माउंटेन एरियाज में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रहना, ठीक है, कि अगर यहाँ पे वो रहते हैं नीचे में, ठीक है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ तो उनको क्षति वगैरह होती है, ठीक है। तो लाइफ डिफ़िकल्ट होता है माउंटेन एरियाज में। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन। प्लेन्स बहुत बेटर कंडीशन प्रोवाइड करता है ना, पीपल के हैबिटेशन के लिए, ठीक है। कभी कभी जो नेचुरल कैलेमिटीज जैसे अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन, है ना, ज्वालामुखी हो गया, स्टॉर्म, आंधी, फ्लड जो हो गया, आपका बाढ़ हो गया, ये जो बहुत ही डिस्ट्रक्शन करता है और इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ लॉस होता है एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इन सब से बचा जा सके, ठीक है, हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, अमंग पीपल्स, ताकि इसके जो है लॉसेस जो इस इन नेचुरल कैलेमिटीज से होते हैं वो उसको हम घटा सकें, ठीक है। समटाइम वी यूज द लैंड इन ए वेस्टफुल मैनर। कभी कभी जो हम लोग लैंड जो है ना, जो प्लेन्स में होते हैं उनका हम गलत तरीके से यूज करते हैं, जैसे, है ना, हम हाउस क्रिएट कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं किसी फर्टाइल लैंड में, ठीक है, या फिर हम गार्बेज फेंक देते हैं, है ना, किसी फर्टाइल लैंड पे, या फिर गार्बेज हम फेंक देते हैं, मतलब गंदगी फेंक देते हैं वाटर में, जो वाटर को क्या बना देती है, डर्टी बना देती है, ठीक है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन ए केयरलेस मैनर। हमें जो नेचर द्वारा दिए गए ये अनमोल जो है गिफ्ट को ऐसे केयरलेस मैनर में यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज। ये केवल हमारे लिए नहीं है लैंड, ठीक है, ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। तो हमारा ड्यूटी है कि हम, है ना, इस लैंड को उनके रहने योग्य रखें, बनाए रखें, ठीक है।